Assalamualaikum dear students. Today we are going to learn about fractions in the simplest form. आज हम पढ़ने जा रहे हैं fractions का fractions simplest form में. ठीक है. So let's start. A fraction in which the numerator and denominator have no common factor other than 1 is in its simplest form. So एक fraction जिसका न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो, वन अदर देन वन के अलावा, ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं कि ये फ्रैक्शन आपका सिंपलेस्ट फॉर्म में है. इन अदर वर्ड्स में क्या कह सकते हैं, अ फ्रैक्शन इज सेड टू बी इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म इफ इट्स न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर कैन नॉट बी डिवाइडेड बाय एनी कॉमन नंबर अदर देन 1. कि फ्रैक्शन सिंपलेस्ट फॉर्म में हो सकता है कब, जब इसका न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में हम किसी भी कॉमन नंबर से डिवाइड नहीं कर सकते अदर देन वन के अलावा. ठीक है, एग्जाम्पल समझते हैं. देखिए आपको क्वेश्चन गिवन है 16/20 इज इक्वल टू 16 डिवाइडेड बाई 4 एंड 20 डिवाइडेड बाई 4. इसको आपने रिड्यूस किया, सॉल्व किया, 4 से 16 को डिवाइड किया, 4 4 सा 16, 4 आ गया आपका न्यूमरेटर में, एंड डिनोमिनेटर में 4 से डिवाइड किया तो 20 आ गया. सॉरी, 20 को 4 से डिवाइड किया तो 5 आ गया. तो 4/5 आपका रिड्यूस फॉर्म आ गया, सिंपलेस्ट फॉर्म आ गया फ्रैक्शन का. ओके, तो इसमें हमने क्या किया है, थस टू रिड्यूस द फ्रैक्शन इनटू द सिंपलेस्ट फॉर्म यानी लोवेस्ट फॉर्म we divide the numerator and denominator by their SCF. क्या क्या हमने, ये क्वेश्चन आपको जो गिवन था 16/20, इसका पहले हमने SCF लिया. ये 4 कहाँ से आया आपका, जो 4 इसमें 4 से डिवाइड करके दिखाया गया है ना आपको, तो 4 कहाँ से आया, ये इसका क्या है, SCF है. ठीक है, SCF आपने इससे पहले के चैप्टर में पढ़ रखा है. सो आइए सॉल्व करते हैं. 4 का हो जाएगा 16 एंड 20, 16/20 गिवन था, राइट. तो आपका हो जाएगा 16 को डिवाइड करेंगे, सॉरी इसका SCF लेंगे, तो 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8 एंड 2 2 ज़ा 1. ओके, SCF तो आप लोगों को आता ही होगा, है ना. 2 से 16 को कैंसिल किया, 8 आया. इसके बाद 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4 एंड 2 1 ज़ा 2. आफ्टर दैट 16/20 था ना. अब देखिए 20 को करते हैं, 2 10 ज़ा 20, 2 5 ज़ा 10 एंड ये 2 3 4 से तो कैंसिल होगा नहीं, तो डायरेक्टली हम करते हैं 5 से, 5 1 ज़ा 5. ठीक है, इसके बाद क्या करते थे आप, 16 का फैक्टर लिखते थे, राइट. सो 16 इज इक्वल टू क्या है आपका 2 2 2 2 2, ये गिवन है ना. इसे आप मल्टीपल फॉर्म में लिख लेते थे फैक्टर्स को, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, राइट. देखिए 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2. ठीक है, इसके बाद 20 का फैक्टर लिख लेते हैं. 20 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 5. ठीक, अब इसका SCF हमें निकालना है, इज इक्वल टू 16 और 20 का SCF निकालना है. सो कॉमन देखते हैं, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. इन दोनों फैक्टर आपने जो लिखा है 16 एंड 20 का, इन दोनों में कॉमन फैक्टर हो जाएगा आपका, पहला तो ये 2 इसमें भी है एंड 2 इसमें भी है, और दूसरा हो जाएगा ये. इसके बाद कुछ कॉमन है नहीं है, सो इसे हम लोग 2 को एक बार लिखते हैं एंड ये भी 2 2 ज़ा 4, यानी हमारा SCF हो गया आपका 4. तो इसी 4 को हम न्यूमरेटर में एंड डिनोमिनेटर में लिखकर डिवाइड करेंगे. सो एज यू नो कि 16 को 4 से डिवाइड आप करेंगे, 4 4 ज़ा 16 कैंसिल होके आपका आ गया 4. ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा न्यूमरेटर 4. उसके बाद 20 को 4 से डिवाइड करना है, एज यू नो 4 5 ज़ा 20, ये हो गया 20 और कैंसिल होके आपका आ गया क्वेश्चन 5. सो यहाँ पर आपका हो जाएगा 5. सो आपका ये रिड्यूस फॉर्म हो गया.
ओके, ये आपका सिंपलेस्ट फॉर्म हो गया, लोवेस्ट फॉर्म हो गया, फ्रैक्शन का लोवेस्ट फॉर्म या फिर सिंपलेस्ट फॉर्म। ठीक है, देखिए आपने क्या किया, आपको क्वेश्चन गिवन था 16/20। अब इसमें आपको करना ये था कि इन दोनों का आप SCF लीजिए। ठीक है, SCF लिया आपने 16 का एंड 20 का। SCF लेने में क्या करते हैं, आप सबसे स्मॉलेस्ट नंबर से डिवाइड करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आपने डिवाइड किया 2 से, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4 एंड 2 1 ज़ा 2। आफ्टर दैट 20 का सबसे छोटे नंबर यानी स्मॉलेस्ट नंबर से डिवाइड करना स्टार्ट करते हैं। सो 2 10 ज़ा 20, 2 5 ज़ा 10 एंड 5 किसी से कैंसिल, मतलब छोटे नंबर से कैंसिल होना नहीं था, ना 2 से ना 3 से। इनकी टेबल में आता नहीं है 5, तो डायरेक्टली आपने 5 को 5 से कैंसिल किया, 5 1 जा 5। आफ्टर दैट आपने फैक्टर्स लिखे हैं 16 के, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है, उसके बाद 20 के लिखें 2 इंटू 2 इंटू 5। आफ्टर दैट 16 एंड 20 का SCF क्या हो जाएगा, आपने कॉमन नंबर्स लिख लिए, कॉमन इसमें और इसमें, इन दोनों के फैक्टर्स में कॉमन नंबर चूज़ करके 2 इंटू 2 कर लिया। आफ्टर दैट 2 2 सा 4 आया। इसी 4 को क्या करना था, इसी SCF से आपको गिवन फ्रैक्शन में डिवाइड करना था, न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर भी उसी SCF से। सो 16 को जब आपने 4 से डिवाइड कर दिया 4 आ गया, एंड 20 को 4 से डिवाइड किया 5 आ गया। यही आपका 16/20 का सिंपलेस्ट फॉर्म है। ठीक, देखिए आपको एग्जाम्पल दिया हुआ है, सॉल्व एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल फर्स्ट है आपका, रिड्यूस 25/45 टू द सिंपलेस्ट फॉर्म। यानी फ्रैक्शन आपको गिवन है 25/45, इसे आपको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या किया, SCF फाइंड आउट किया 25 एंड 45 का। ठीक है, चलिए करते हैं हम लोग 25 का SCF एंड 45 का। सो आपको पता है 25 न 2 की टेबल में आता है न 3 की, और 4 से भी कैंसिल नहीं होगा। सो आप 5 से कैंसिल करेंगे इसे, 5 5 सा 25 एंड 5 1 सा 5। ओके, आफ्टर दैट नेक्स्ट है आपका 45। सो 2 की टेबल में आपका 45 नहीं आता, 3 से कैंसिल करते हैं। ठीक है, 3 1 ज़ा 3 और यहाँ पर 1 बचा इसके पास, सो 15 हो गया ये, 3 5 सा 15। आफ्टर दैट 3 5 सा 15 एज यू नो, एंड 5 1 सा 5। ठीक है, आप इससे पहले के चैप्टर में पढ़ चुके हैं फ्रैक्शंस, सो आई डोंट थिंक कि आपको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है ज़्यादा। आफ्टर दैट फैक्टर्स लिख लेते हैं हम लोग। 25 का फैक्टर क्या आ गया, 5 इंटू 5, एंड 45 का फैक्टर आपका हो गया 3 इंटू 5। राइट, आफ्टर दैट आप क्या करते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर चाहिए आपको, SCF चाहिए। सो SCF में देखते हैं कॉमन क्या है आपका, 5 एंड 5, 25 के फैक्टर में एंड 45 के फैक्टर में आपका 5 कॉमन है। सो आपने 5 लिख लिया। ठीक, कॉमन को, और कुछ तो कॉमन है नहीं, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 3 है, 5 5 तो हमने कॉमन कर लिया, तो आपका SCF आ गया 5। उसके बाद करना क्या है आपको, फ्रैक्शन आपको गिवन था क्या, 25/45, इसी में आपको डिवाइड कर देना था, किससे, SCF से। SCF आपका भी क्या आया था 5, सो 5 से न्यूमरेटर में एंड 5 से डिनोमिनेटर को डिवाइड कर देना था। 5 से 25 को डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 5, राइट, और 45 को 5 से डिवाइड करेंगे आ जाएगा 9। डिवाइड करना आपको तो आता ही होगा, 25 को 5 से डिवाइड करेंगे, 5 5 से 25, सो 5 से 5 कैंसिल एंड 2 से 2। ठीक है, तो आपका 5 आ गया, मैंने यहाँ लिखा न्यूमरेटर में। आफ्टर दैट 45 को 5 से डिवाइड करना था। सो 45 को 5 से डिवाइड करना है,
5 9 सा 45, 5 9 सा 45 माइनस कर देंगे 5 से 5 कैंसिल, 4 से 4 आपका आ गया 9। ठीक है, तो आपने डिनोमिनेटर में लिख दिया, यानी आपका 25/45 का रिड्यूस फॉर्म क्या हो जाएगा 5/9। यही आपका आंसर है। ओके, सो ऐसे ही है आपके एक्सरसाइज ई के क्वेश्चंस। रिड्यूस द फॉलोइंग फ्रैक्शंस टू देयर सिंपलेस्ट फॉर्म। ठीक है, सो एक्सरसाइज ई का है फ्रैक्शन इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। ठीक है, क्वेश्चन आपने अभी पढ़ा, रिड्यूस द फॉलोइंग फ्रैक्शंस टू देयर सिंपलेस्ट फॉर्म। ओके, 14 एंड 21 है। सो आपको क्या करना है, पहले 14 का, आफ्टर दैट 21 का, मतलब 14 एंड 21 का एचसीएफ लेना है। सो सबसे छोटे नंबर से कैंसिल करते हैं, 2 7 सा 14 एंड 7 1 जा 7। ठीक है, 2 से 21 कैंसिल होगा नहीं, इसलिए 3 से करते हैं, 3 7 सा 21 एंड 7 1 जा 7। सो 14/21 को आप डिवाइड करेंगे इसके एचसीएफ से, 14 के एचसीएफ से एंड 14 एंड 21 के एचसीएफ से। तो 14 का एचसीएफ, सॉरी पहले फैक्टर लिखेंगे, 2 × 7 और इसका हो जाएगा 3 × 7। सो एचसीएफ क्या आ जाएगा आपका, एचसीएफ इज इक्वल टू, कॉमन क्या है आपका, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है 7 है, आपने 7 लिख लिया, यानी आपका एचसीएफ आ गया 7। अब इसी 7 से न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में डिवाइड करेंगे। 7 को 14 को 7 से डिवाइड करेंगे तो आपका आ जाएगा 2, 7 2 ज़ा 14 एज यू नो, एंड 7 नीचे डिनोमिनेटर, 7 3 ज़ा 21, तो यानी यहाँ पे 3 आ जाएगा। यही आपको हो जाएगा आंसर सिंपलेस्ट फॉर्म में। ओके, नेक्स्ट है 42/46। फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करेंगे, 42 एंड 46 का एचसीएफ फाइंड आउट करेंगे। सो 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 से 2 की टेबल में 21 नहीं आता इसलिए कैंसिल नहीं होगा, 3 से करते हैं, 3 7 ज़ा 21 एंड 7 1 ज़ा 7। 2 से करेंगे, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6 एंड 23 9 2 की टेबल में आता है, 9 3 4 5 6 7 8 9 10। एज यू नो, आप आगे तक करेंगे ये कैंसिल नहीं होगा क्योंकि ये आपका ऑड नंबर है। सो 23 से 23 को डिवाइड कर देंगे। ठीक है, आफ्टर दैट फैक्टर लिख लेंगे, 42 इज इक्वल टू 2 × 3 × 7 एंड 46 का फैक्टर 2 × 23। सो एचसीएफ क्या हो जाएगा आपका 12, 42 एंड 46 का आपका कॉमन क्या है 2 है। सो आपका कॉमन हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो गया 2। अब इसी 2 से 42 46 को डिवाइड करना है। 42 को 2 से डिवाइड करेंगे, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2 एंड 2 4 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6। ये होगा आपका आंसर। ओके, लास्ट क्वेश्चन है आपका 27/36। 27 एंड 36 आप इसका एलसीएम लेंगे, 3 से कैंसिल करेंगे, 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9 एंड 3 1 ज़ा 3। ठीक है, 36 का करेंगे और 36 को 2 से कैंसिल करेंगे, 2 1 ज़ा 2, यहाँ पर 1 इसके पास जाएगा, 16 हो जाएगा, 2 8 ज़ा 16। ओके, 2 9 ज़ा 18 एंड 2 की टेबल में 9 आता नहीं है इसलिए हम 3 से करेंगे, 3 3 ज़ा 9 एंड 3 1 ज़ा 3। ओके, सो 27 के फैक्टर और 36 के फैक्टर्स लिखते हैं, 3 × 3 × 3। ओके, देखिए 3 × 3 × 3 एंड यहाँ पर 2 × 2 × 3 × 3। सो कॉमन देखते हैं, यहाँ पे देखिए
आपका ये वाला 3 कॉमन है और यहाँ पर कॉमन है। देखिए 2 कॉमन था नहीं, यहाँ पे भी नहीं था, लेकिन ये वाला 3 यहाँ पर कॉमन है और यहाँ पर भी है, तो इसलिए हमने कॉमन कर लिया। आफ्टर दैट एज यू नो कि आपको क्या करना है, HCF बताना है। HCF क्या है आपका, HCF आपका हो गया 3 × 3 यानी 9। सो इसी 9 से आपको न्यूमरेटर में एंड डिनोमिनेटर में डिवाइड कर देना है। 9 की टेबल से 27 को कैंसिल करना है। 9 3 से 27 एंड 9 4 से 34। सो आपका 3/4 जो है आंसर हो गया, सिंपलेस्ट फॉर्म हो गया। सो आई होप आपको क्लियर होगा सिंपलेस्ट फ्रैक्शंस इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। थैंक यू।